अगर लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाएं और इसका बंटवारा 2011 की जनगणना के आधार पर हो तो यूपी, राजस्थान, बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जबकि तमिलनाडु, केरल जैसे दक्षिणी राज्यों को सबसे ज्यादा नुकसान। महिला आरक्षण के नाम पर 16 से 18 अप्रैल को बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में इसी पर हंगामा मचा है। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। क्या महिला आरक्षण की आड़ लेकर बीजेपी अपने हिंदी भाषी राज्यों में सीटें बढ़ा लेगी? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। सबसे पहले जानिए कि अभी चल क्या रहा है। मोदी सरकार ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन ये लागू नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उस कानून में शर्त थी कि महिला आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा, जबकि नई जनगणना तो अभी शुरू ही हुई है। ऐसे में महिला आरक्षण 2034 चुनाव तक टल सकता था। मोदी सरकार इसे 2029 चुनाव से ही लागू करना चाहती है। इसे संभव बनाने के लिए संसद के 16 से 18 अप्रैल के विशेष सत्र में 3 विधेयक लाए गए हैं। इसके जरिए सरकार 3 बड़े काम करना चाहती है। पहला, लोकसभा की अधिकतम सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करना। दूसरा, एक लचीला फॉर्मूला लाना जिससे संसद में सामान्य बहुमत से तय किया जाए कि परिसीमन में किस जनगणना का इस्तेमाल होगा। फिलहाल सीटें 1971 की जनगणना पर तय होती थीं। तीसरा, परिसीमन आयोग बनाना जो 2011 की जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की नई सीमाएं खींचे और सीटें बांटे। यही विवाद की जड़ है कि आखिर लोकसभा की 850 सीटों में से किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी 2025 में कहा था कि दक्षिणी राज्यों की एक भी सीट आनुपातिक आधार पर नहीं घटेगी। इसका मतलब था कि जैसे मौजूदा 543 सीटों की लोकसभा में तमिलनाडु के पास 39 सीटें यानी 7.18% हिस्सेदारी है, तो 850 सीटों की लोकसभा में भी तमिलनाडु की। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।